हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है हम रीजनिंग में वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफ़ी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आकृति में पंचभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास पालतू बिल्लियां हैं, वृत्त पालतू कुत्तों को और त्रिभुज उन व्यक्ति को दर्शाता है जिनके पास पालतू बाघ हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाती है जिसके पास बिल्लियां और कुत्ते हैं। अभी देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अभी आप नोट कर लो कि इसने कहा है आकृति में जो पंचभुज है उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास पालतू बिल्ली है। तो आपको पूरा का पूरा नोट नहीं करना, केवल आपको डायग्राम की फॉर्म में यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में नोट करना है। कैसे नोट करेंगे देखो ध्यान से। पंचभुज बना लीजिएगा एक छोटा सा पंचभुज, इस तरीके से आप बना लेंगे छोटा सा। और पंचभुज जो है किसको डिनोट करता है? पालतू बिल्लियों को। तो पी से पालतू बन जाएगा और बी से बन जाएगा आपकी बिल्ली। इसने कहा है वृत्त पालतू कुत्तों को दर्शाता है, वृत्त दर्शाता है पालतू कुत्तों को दर्शाता है, ठीक है। अभी इसने कहा है त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास पालतू बाघ है। क्या है जी? पालतू बाघ। तो इसने कहा है कि उन व्यक्तियों को बताइए जिनके पास बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं। तो बिल्ली कौन सी है? बिल्ली है ये और कुत्ते हैं ये, यानी कि वो बताना है आपको, वो संख्या बतानी है जो आपकी पेंटागन में आए और सर्कल में आए, पंचभुज में आए और वृत्त में आए। तो पंचभुज और वृत्त में कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपको? पंचभुज और वृत्त में आपकी एक तो 14 संख्या दिखा दे रही है और एक 8 संख्या दिखाई दे रही है। तो 14 और 8 कितने हो जाएंगे आपके? 14 और 8 हो जाएंगे आपके 22। तो 22 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दिए गए वेन आरेख में विभिन्न चित्रों द्वारा विभिन्न जानवरों को दर्शाया जाता है। ए कुत्ते को दर्शाता है, मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं कि ए जो है कुत्तों को दर्शाता है, बी बिल्ली को दर्शाता है, सी मछलियों को दर्शाता है, डी नेवले को दर्शाता है, ई चूहे को दर्शाता है, एफ खरगोश को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र केवल कुत्ते, मछलियों और नेवले को समूह को दर्शाता है? तो देखो ध्यान से, बड़ा इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ए जो है कुत्ते को दर्शाता है तो ए का लिख लीजिएगा, कुत्ते को दर्शाता है। बी से आपकी बिल्ली बन जाएगी, ठीक है। अभी उसने कहा है सी से मछलियों को दर्शाता है तो सी से आ जाएगी मछली एम। फिर उसने कहा है डी से नेवले को दर्शाता है तो डी से हो जाएगा आपका नेवला। ई चूहों को दर्शाता है, ई दर्शाता है आपको चूहे को। और एफ खरगोश को दर्शाता है, एफ दर्शाता है किसको? खरगोश को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र? कुत्ते, मछली और नेवले। तो कुत्ता है ये, मछली है ये और नेवला है ये। तो यानी कि डी सी और ए वाले बताने हैं आपको, डी सी और ए। तो आंसर क्या आएगा आपका? यही आ जाएगा, डी सी और ए। डी सी और ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो मछली, दीमक और मोर बताना है आपको। तो क्या बताना है? मछली, दीमक और मोर बताना है। अभी देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करने हैं। अगर ये आपको दे रखा है ये वाला तो ए बी, तो इसका मतलब कि ये है कि सारे के सारे ए बी के अंदर है और इसका मतलब है कि सारे के सारे बी सी के अंदर है। तो ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई रिलेशन बनेगा ओल वाला तो ओल वाला आपको ये वाला सिंबल ध्यान रखना है, यानी कि सभी का। अगर कुछ की बात करता है तो कुछ में ये वाला रिलेशन चलता है, ठीक है। अगर ये वाला आपको कहीं पे रिलेशन दिखाई दे रहा है तो समझ लेना ये तीनों के तीनों क्या है? डिफरेंट है। तो आपको चेक करना है कोई से ऑप्शन में क्या सभी वाला रिलेशन किसी के बीच बन रहा है। तो इसके अंदर चेक करो
क्या मछली, दीमक और मोर में सभी वाला कुछ रिलेशन बनेगा? क्या सारी मछली दीमक हो सकती हैं? भाई मछली और दीमक का तो कहीं भी दूर दूर का नाता नहीं है कोई, और ना ही दीमक और मोर का नाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो तीनों के तीनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों के तीनों क्या है, अलग चीजें हैं आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है केला, फल और पीला बताना है, इसका आंसर क्या होगा? केला, फल और पीला। अभी देखो केला और फल, फल के अंदर क्या आता है, केला आता है। तो यानी कि सारे के सारे फल, सारे के सारे केले क्या होंगे, वे फल के अंदर ही तो आएंगे। तो यानी कि एक तो रिलेशन आपका ये वाला बनेगा कि सारे के सारे फल क्या होंगे, सारे के सारे केले जो हैं वो फल के अंदर आएंगे। तो एक तो रिलेशन आपका इसके अंदर ये बनेगा। अब इसने कहा है क्या सारे के सारे फल पीले हो सकते हैं? क्या सारे के सारे केले पीले हो सकते हैं? जी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ केले तो हरे भी होते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका रिलेशन कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपका। इतनी बात बताओ आपकी समझ आई है नहीं आई है? क्योंकि इसका मतलब है कुछ केले, सभी केले फल हैं। अब सभी कुछ फल क्या हो सकते हैं, कुछ फल आपके पीले भी हो सकते हैं और कुछ केले आपके पीले भी हो सकते हैं। कुछ पीले केले हो सकते हैं और कुछ पीले फल हो सकते हैं। तो ये वाला रिलेशन आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। इसने कहा है पंचभुज गाउन को दर्शाता है, व्रत लहंगे को दर्शाता है, त्रिभुज साड़ी को दर्शाता है और षटभुज दर्शाता है पतलूनों को। अभी देखो इसने कहा है कि केवल और केवल पतलून वाला बताना है, पतलून किसको दर्शाएगा। देखो ध्यान से, पंचभुज दर्शा रहा है किसको, गाउन को। तो पंचभुज बना लेंगे और गाउन पूरा नहीं लिखना आपको, खाली जी लिख देना है। जी मतलब होता है आपका गाउन। अब इसने कहा है व्रत दर्शाता है लहंगे को, तो व्रत का बना दो L फॉर लहंगा। अब इसने कहा है त्रिभुज साड़ी को, तो त्रिभुज बना दो और साड़ी बना दो S से। और षटभुज किसको दर्शाता है, पतलून को, तो षटभुज बना दो एक आपका। तो ये हो जाएगा आपका पतलून P4। तो इसने कहा है केवल और केवल पतलून वाले बताने हैं, तो पतलून केवल षटभुज वाला बता दो कौन सा है। तो षटभुज के अंदर आपको कौन सा लेटर दिखाई दे रहा है, केवल और केवल B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है ब्रोकोली, मक्खन और सब्जी, तो इसके बारे में बताना है कौन सा आपका सत्य होगा। तो जो ब्रोकोली है आपकी, ब्रोकोली सब्जी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है भैया, सब्जी के अंदर आती है। तो सारी की सारी ब्रोकोली जो होगी वो सब्जी के अंदर आएगी। एक रिलेशन तो हमें ये पता चल गया इनके बीच का। अब इसने कहा है क्या कुछ मक्खन सब्जी हो सकती है? भाई मक्खन सब्जी थोड़ी होती है, मक्खन तो हम लगा के खाते हैं रोटी के ऊपर या फिर किसी भी और चीज के ऊपर। तो मक्खन तो क्या है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है मानव, पक्षी और पशु के बीच में रिलेशन बताना है, क्या होगा। भाई देखो, क्या मानव एक पशु है? बिल्कुल है। आप कहोगे होमो सैपियंस, सैपियंस से, भाई पशु से ही तो बना है मानव आदमी। ठीक है, तो यानी कि सारे के सारे मनुष्य जो हैं वे पशु के अंदर आ जाएंगे। मनुष्य किसके अंदर आ जाएंगे, पशु के अंदर आ जाएंगे। यानी कि एक तो रिलेशन हमारा ये बनेगा। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन इसने कहा है पक्षी वाला। तो पक्षी का और मानव का तो कुछ रिलेशन है ही नहीं। तो पक्षी तो अपने ही आप में क्या है, एक अलग प्रजाति हो गई। तो पक्षी का क्या हो जाएगा, अलग बना देंगे हम। ठीक है, आई बात आपके समझ में नहीं आई? अगर फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देते हैं जो भी आप क्वेश्चन सेंड करते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फल सेब और संतरे। क्या है जी,
फल सेब और संतरे, इसमें से कोई भी दो आप वे ढूंढ लो, क्या किसी के अंदर सभी वाला रिलेशन काम कर रहा है क्या? अगर फल सेब या संतरे में से कोई आपका रिलेशन काम कर रहा है सभी वाला, आपको इस तरीके के क्वेश्चन में वही रिलेशन चेक करना है, क्या किसी के अंदर सभी वाला रिलेशन है। देखो ध्यान से, अभी मैं देखता हूं कि सेब और संतरे क्या है, फल के अंदर आते हैं, तो भाई फल को तो मैं इस तरीके से बना लूंगा, और सेब अलग है और संतरा अलग है। क्या कुछ सेब संतरे हो सकते हैं क्या? भैया सेब और संतरे अलग अलग ही तो हैं, एक थोड़ी हो जाएंगे। ना तो कुछ सेब संतरे हो सकते, ना कुछ संतरे सेब हो सकते, क्योंकि दोनों अपने आप में क्या है, आम तो जो है फलों का राजा है, तो आम कैसे संतरा हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये वाला रिलेशन आपका क्या करेगा, यहाँ पे काम करेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है षटभुज प्रधान अध्यापक को दर्शाता है, वरत शिक्षक को दर्शाता है, वर्ग प्राध्यापक को दर्शाता है और त्रिभुज अध्यक्ष को दर्शाता है। कौन सा अक्षर समूह है जो अध्यक्ष को दर्शाता है और जो शिक्षक भी हो? अभी देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसकी पहले आप नोट कर लो कि क्या क्या चीजें उसने दी हुई है। तो षटभुज को इसने बोला है प्रधान अध्यापक, तो षटभुज बना लो एक, और उसका क्या कर दो आप, प्रधान अध्यापक कर दो उसको, प्रधान अध्यापक। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, अभी इसने कहा है व्रत दर्शाता है शिक्षक को, यानी कि व्रत दर्शा रहा है किसको, शिक्षक को। फिर उसने कहा है वर्ग दर्शा रहा है प्राध्यापक को, किसको जी, प्रोफेसर को। तो वर्ग दर्शा रहा है आपको प्राध्यापक को। ठीक है, अभी इसने कहा है त्रिभुज दर्शा रहा है अध्यक्ष को, अध्यक्ष बोलते हैं डीन को, तो ये दर्शा रहा है किसको, अध्यक्ष को। तो इसने पूछा है कौन सा अक्षर समूह है जो अध्यक्ष को दर्शाए जो शिक्षक भी हो, तो अध्यक्ष और शिक्षक बताना है ये वाला। तो कौन सा त्रिभुज है और कौन सा सर्किल है, तो ये चीज आपको बतानी है। तो सर्कल और त्रिभुज में चेक कर लो कौन कौन से आ रहे हैं। तो जो त्रिभुज में है वो एक तो आर दिखाई देगा आपको और एक क्यू दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक क्यू दिखाई देगा और एक आर दिखाई देगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्यू एंड आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है दिए गए वेन आरेख में विभिन्न क्षेत्र विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों को दर्शाते हैं। ए टेनिस खिलाड़ियों को दर्शाता है, ए दर्शाता है टेनिस खिलाड़ियों को, बी दर्शाता है आपका बैडमिंटन को, सी जो है हॉकी को दर्शाता है और डी दर्शाता है फुटबॉल खिलाड़ियों को। तो इसने पूछा है कौन सा क्षेत्र सभी प्रकार के खेल खिलाड़ियों के समूह को दर्शाता है। तो एक ऐसा सर्किल आपको ढूंढना है जो सभी को टच कर रहा हो। अगर मैं देखो बी की बात करूंगा तो बी जो है खाली सी को टच कर रहा है, तो सभी को तो कर नहीं रहा। अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए डी को टच कर रहा है और सी को टच कर रहा है, जबकि डी की बात करूंगा मैं तो डी ए को भी टच कर रहा है और सी को भी टच कर रहा है, बट ये बी को तो नहीं कर रहा। और सी जो है ऐसा वो तीनों के तीनों को ही टच कर रहा है, ए को भी, बी को भी और डी को भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है ओरंगुटान, वानर और गोरिल्ला, इसका संबंध बताना है आपको क्या होगा। भाई देखो ओरंगुटान जो होता है आपका वो एक बंदर की, वानर की कैटेगरी में ही आता है, और जो गोरिल्ला होता है वो भी तो एक तरीके से किसकी, वानर की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके वानर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और वानर की कैटेगरी में ओरंगुटान अलग होता है और गोरिल्ला क्या होता है, अलग होता है। तो इसका ये रिलेशन हो जाएगा, ना तो कुछ ओरंगुटान गोरिल्ला हो सकते और ना ही कुछ गोरिल्ला ओरंगुटान हो सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या ऐसे खिलाड़ियों को दिखाती है जो न तो शिक्षक हैं और न ही गायक हैं। अभी देखो इस क्वेश्चन को, तो ऐसा बताना है आपको जो ना तो शिक्षक हो और ना ही गायक हो। तो शिक्षक दर्शाता है ट्रायंगल को और गायक दर्शाता है आपको रेक्टेंगल को। ठीक है, तो
तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल को छोड़ के वो चेक करो जो केवल और केवल सर्किल में आ रहा हो, यानी कि वो आंसर चेक करो आप जो केवल और केवल वृत्त के अंदर हो। तो भाई तभी तो आपका वो शिक्षक भी नहीं होगा और ना गायक होने का। तो क्या लिखेंगे आप, तो 12 हो जाएगा आपका आंसर। 12 जो है केवल और केवल सर्किल के अंदर आ रहा है, यानी कि 12 वाला जो नंबर है केवल और केवल खिलाड़ी की संख्या को दर्शा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। इसने कहा है गायक, लाइब्रेरियन और तैराक बताना है, क्या होगा। इसके बीच में रिलेशन आपको स्थापित करना है, गायक, लाइब्रेरियन और तैराक। अभी आप मेरे को ये बताओ, क्या इसके किसी के बीच में सभी का रिलेशन बनेगा क्या? किसी के बीच में सभी का रिलेशन कैसे? ऐसे देखो जैसे सभी के सभी गायक लाइब्रेरियन हो जाएंगे क्या? भैया बिल्कुल भी नहीं हो सकते, लेकिन कुछ गायक लाइब्रेरियन जरूर हो सकते हैं। क्या? तो कुछ गायक जो है लाइब्रेरियन जरूर हो जाएंगे, ठीक है। क्या सारे के सारे लाइब्रेरियन तैराक हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो कुछ लाइब्रेरियन तैराक जरूर हो सकते हैं, और कुछ तैराक ऐसे भी होंगे जो लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं, और कुछ तैराक ऐसे भी होंगे जो गायक भी हो सकते हैं। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इसके बीच सभी का तो रिलेशन बनेगा नहीं, तो ये वाला रिलेशन आपका कुछ का बन जाएगा इसके बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। भारत, शहर और जापान, ये रिलेशन आपको बताना है। क्या बताना है जी? भारत, शहर और रिलेशन बताना है जापान के बीच में। अभी देखो ध्यान से, इसके बीच ये आप चेक करो कि क्या कोई सभी का रिलेशन बनेगा क्या। सबसे पहला काम इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ढूंढना है, क्या कोई सभी का रिलेशन बन रहा है। अगर सभी का रिलेशन बन रहा है आपका तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सभी का रिलेशन नहीं बन रहा तो दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, क्या सारे के सारे भारत शहर हो सकते हैं? क्या सारे शहर भारत हो सकते हैं? तो भाई ये तो कुछ अटपटा लग रहा है, ऐसा तो कुछ इसके अंदर होने वाला है नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ भारत के शहर हो और कुछ जापान के भी शहर हो सकते हैं। तो ये रिलेशन इस तरीके से काम करेगा कि कुछ शहर हो सकते हैं भारत के हो और कुछ शहर ऐसे हो जापान के हो। तो यानी कि ये आपके शहर को दर्शाएगा। तो कुछ शहर जापान के भी होंगे और कुछ भारत के भी होंगे, तो ये रिलेशन आपका काम कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है आयत पेंट हाउस को दर्शाता है, वृत्त विले को दर्शाता है, त्रिभुज फ्लैट्स को दर्शाता है और पंचभुज दर्शाता है हवेली को। तो आपको बताना है पेंट हाउस हवेली के साथ साथ फ्लैट्स को भी दर्शाता है, वो बताना है आपको, जो पेंट हाउस हवेली के साथ साथ फ्लैट्स को भी दर्शाए। अभी देखो ध्यान से इसको, आयत दर्शा रहा है पेंट हाउस को, तो आयत बना लो। आयत किसको दर्शा रहा है भैया? पेंट हाउस को, ठीक है। वृत्त दर्शा रहा है आपके विले को, अच्छा। त्रिभुज दर्शा रहा है आपके फ्लैट्स को, अच्छा। और पंचभुज दर्शा रहा है आपकी हवेली को। किसको जी? हवेली को। तो उसने ये पूछा है कि पेंट हाउस हवेली के साथ साथ जो फ्लैट्स को भी दर्शाए। तो ऐसी संख्या ढूंढ लो जो त्रिभुज और पेंटागन में तो हो और आयत में भी हो। तो आयत, त्रिभुज और पेंटागन यानी कि पंचभुज वाली नंबर देख लो, आयत, त्रिभुज और पंचभुज। तो आयत में क्या है भैया? आयत, त्रिभुज और आपका यानी कि सर्किल छोड़ दो, एक तरीके से सर्किल छोड़ के आपका क्या आ जाएगा? डी मेरे को सब में दिखाई दे रहा है, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका आंसर हो जाएगा, जो डी चतुर्भुज को भी दिखा रहा है, आयत को भी, त्रिभुज को भी और पेंटागन को भी। तो केवल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है अर्ध कैप्सूल बहुभुज कोच को दर्शाता है, त्रिभुज गोल्फ खिलाड़ियों को दर्शाता है और समलंब दर्शाता है चतुर्भुज शेफ को। अभी समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? समलंब चतुर्भुज को बोलते हैं क्या? जिसके आमने सामने की साइड समांतर हो। क्या हो? आमने सामने की साइड समांतर हो और बाकी जो दो साइड हो वो अलग अलग हो, ठीक है। तो समलंब आपका इस तरीके से बन जाएगा।
तो समलंब के अंदर क्या दिखाया इसने, चतुर्भुज शेफ को दर्शाता है। अच्छा, अर्ध कैप्सूल बहुभुज को दर्शाता है। एक अर्ध कैप्सूल बना लो भैया छोटा सा, ये अर्ध कैप्सूल बन जाएगा आपका। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कोच को। किसको जी, कोच को। इसने कहा है जो त्रिभुज है वो गोल्फ खिलाड़ियों को दर्शा रहा है। किसको जी, गोल्फ के जो खिलाड़ी हैं उनको दर्शा रहा है। और समलंब का हमने बता दिया आपको, सेफ को दर्शा रहा है। तो इसने पूछा है कौन सी संख्या उन लोगों की संख्या को दर्शाती है जो कोच होने के साथ साथ गोल्फ खिलाड़ी भी हो। तो कोच होने के साथ साथ गोल्फ खिलाड़ी, यानी कि अर्ध कैप्सूल और त्रिभुज वाले बताने हैं। तो त्रिभुज वाला और अर्ध कैप्सूल 6 है आपका, 6 और 12, ठीक है। क्या 6 भी आपके अंदर आ जाएगा? 6 तो आपका किसके अंदर, समलंब के अंदर भी आ रहा है। तो हमें तो खाली कैप्सूल और त्रिभुज वाला बताना है, तो 6 हटा देंगे, खाली आपका क्या हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मणिपुर, भारत और इम्फाल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। भारत के अंदर आता है मणिपुर और मणिपुर के अंदर आता है इम्फाल, यानी कि कौन सा रिलेशन बनेगा, सभी वाला रिलेशन बनेगा। भारत के अंदर क्या है, मणिपुर, और मणिपुर के अंदर है इम्फाल, क्योंकि मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आप भी यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आकृति में आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो मंत्री तो है ही, व्रत ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो कार्यपालक हैं, त्रिभुज ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो कप्तान है, और पंचभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो उद्यमी है। तो उसने कहा है अक्षरों का कौन सा समूह उन मंत्रियों को दर्शाता है जो उद्यमी भी है। तो चलिएगा वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल फिर इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।